अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज की वीडियो का स्टार्ट ये खूबसूरत तरीन कलरफुल फ्लावर्स के साथ कर रही हूँ मैं। और बस जनाब सुबह बैंक गई थी ज़ुबैर के साथ, तो वहाँ पर ये मुझे फ्लावर्स नज़र आए और मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और वीडियो की जो बिस्मिल्लाह होगी वो इनसे हो जाएगी और आँखों को ठंडक मिलेंगी अच्छे अच्छे कलर्स देख के। तो अब मैं यहाँ पर बना रही थी कबाब, और ये फ्राइडे को मैं बना रही थी और व्लॉग आप आज देखेंगे संडे को। तो बस मैंने कीमा लिया था, उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह जो भी इस तरह के मसाले हैं उनको चॉप करके और उनका पानी निकाल कर मैंने वो कीमे में मिक्स कर दिया था। और आज मैंने एक पैकेट मसाले का डाला था जो नेशनल का था, चपली कबाब मसाला। तो वो भी बीच में मैंने मिला दिया था और थोड़े से अपने खुश्क मसाले डाल दिए थे साथ, नमक मिर्च वगैरह बराबर करने के लिए। और बस फिर मैंने कबाब वगैरह फ्राई किए। और आज मैं बना रही थी बनाने तो मैंने कबाब थे, लेकिन ज़ुबैर ने कहा था आप थोड़ा सा मेरे लिए कबाब मसाला भी बना लो। तो फिर बच्चों के लिए मैंने सिर्फ कबाब फ्राई किए थे और अपने लिए और ज़ुबैर के लिए मैंने कबाब मसाला भी बना लिया था। और बस कीमे में मैंने मसाले वगैरह सारे मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेशन की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और 3-4 घंटे के लिए फिर इसको मैंने रेस्ट दिया कि सारे जो मसाले हैं उनका टेस्ट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये मेरे पास बड़े साइज़ की मिर्चियाँ पड़ी थी और पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको भी फिल करके बना लूँ, तो फिर मैंने इनको भी फिल कर लिया कीमे से और ये बना ली। लाइट बार बार आ जा रही थी तो इसलिए आपको कभी ये आंखें मारती हुई लाइटें नज़र आ रही हैं। तो बस दूसरी तरफ टमाटर रखे हुए हैं, ये सालन के लिए रखे हुए हैं, जो मैंने कबाब मसाला बनाना है उसके लिए रखे हुए हैं। और जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं कबाब वगैरह फ्राई करके और सालन वगैरह तैयार कर लिया था। और ये रही जनाब मेरे कबाब फ्राई की फाइनल लुक, और इसकी रेसिपी मैं ऊपर कार्ड में लगा रही हूँ अगर आपको चाहिए हो तो। और आज काले चने बना रही हूँ। तो रात को मुझे भिगोना याद नहीं रहा था, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था लेकिन भिगोना याद नहीं रहता था, तो फिर मैंने आज सुबह उठ के गर्म पानी में भिगो दिए थे। तो अब 3-4 घंटे हो गए, अच्छे से फूल गए हैं। तो अब मैं इनको कुकर लगा के ना गला के और फिर बस खाना शाना बना लूँगी। और ये चनों में मैंने सब प्याज, लहसुन और टमाटर भी डाल दिया और खुश्क मसाले भी डाल दिए और थोड़ा सा पानी अब डालूँगी और इसको अब गलने के लिए चढ़ा दूँगी। और मीठा सोडा लगाए बगैर मैंने भिगोए थे, लेकिन अच्छे चने फूल गए हैं। और बस अब इसको गला के तो फिर ऑयल डाल के भुनाई करके तो फिर पानी डाल के जितना भी मैंने शोरबा बनाना होगा वो मैं बना लूँगी। और ये जनाब चने अच्छी तरह से भून चुके हैं और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो कुकर लगा दूँगी। और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच, कीमे वाला पराठा बना रही हूँ। कीमे वाला जो कबाब बनाए थे कल उसका पराठा। और ऊपर ऑयल मैंने बहुत कम लगाया है, वरना तो बहुत ज़्यादा ना ऑयली हो जाता है खाना। और अभी बस खाना खाऊंगी। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, जितना हमने शोरबा रखना है बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूंगी कि जो खुश्क हो जाएगा। तो बस जनाब अब मैं खाने लगी हूँ खाना, और इसके बाद फिर मैंने आज जाना है बाज़ार। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आजकल एलर्जी वाला सीज़न है तो मुझे बहुत शदीद एलर्जी हो रही है और इसका कोई हल भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे अजीब सी हुई है। तो खाना शाना खा के फिर मैं बाज़ार गई थी और 3-4 चीज़ें मैंने ज़रूरी लेकर आनी थी। तो फिर मैंने कहा आज चली ही जाऊँ, बल्कि जिस दिन टॉयज़ लेने गई थी उस दिन भी गई थी, लेकिन फिर मैं उस साइड पर जा नहीं सकी। और अब मैं बाज़ार से वापस आ चुकी थी, और बाज़ार में जब मैं अकेली जाती हूँ तो तब तो चलो बंदा रिकॉर्ड कर ही लेता है, लेकिन इस तरह से मेरे साथ अनाया हो तो फिर मेरे से रिकॉर्ड करना बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फिर मैंने उसका भी ध्यान रखना होता है अपने साथ साथ, और सब सामान वगैरह भी उठाना होता है, तो फिर मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकती। हाँ, मम्मा वगैरह के साथ जाऊँ तो फिर मम्मा बड़ा सपोर्ट करती हैं, वो फिर सामान वगैरह भी पकड़ लेती हैं और मैं ना भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो कहती नहीं नहीं कर लो, तो फिर मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और अभी आई थी बहुत
ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कहा चलो खाना शाना खा लूँ और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बाज़ार से आज। और बस जनाब खाना खा चुकी हूँ मैं और अब चाय पीने लगी हूँ। चाय पी के हालाँकि मैं गई थी बाज़ार जाने से पहले, लेकिन अब आके फिर से इतनी तलब हो रही थी, थकन की वजह से भी शायद, और दिन भी लंबे हो गए हैं इसलिए बार-बार चाय पीने को भी दिल करता है। हालाँकि मैं सर्दियों में चाय स्किप कर रही थी क्योंकि रात को पीनी होती थी ज़ुबैर के साथ, तो फिर मैं शाम को छोड़ देती थी। और अब दिन लंबे हो गए तो फिर इसलिए शाम को ज़रूर पीती हूँ, और लोग गर्मियों में छोड़ देते हैं चाय। और ये मैं आपको दिखाऊँ मैं लेके क्या आई थी। एक तो मैं ये फ्रैंक स्पैचुला लेकर आई थी, और क्योंकि मेरे पास जो था वो टूट गया था, और उसके बाद जब मैं मेट्रो से लेकर आई थी तो मैं अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा एक्सपेंसिव वाला लेकर आई थी, लेकिन वो बिल्कुल फ़िज़ूल निकला। वो अपने साथ ऑयल को भी इस तरह लेकर आता था जिस तरह हम चम्मच से ऑयल निकाल कर अपने ना प्लेट में रख रहे हों। और साथ में एक ये रोप लेकर आई थी कपड़े सुखाने के लिए जो होती है, क्योंकि मैं ये भी काफ़ी अरसे से लेने का सोच रही थी। दराज़ वगैरह पे मैंने देखी थी, तो इसके रिव्यूज़ वगैरह भी वहाँ पे बड़े अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो बाज़ार से मिल रही है तो यहीं से ले लूँ। रेट सेम था, बल्कि वहाँ पे मुझे डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ रहे थे। और ये मैं पेन काफ़ी टाइम से लेना था मैंने, और 2-3 दफ़ा मैं बाज़ार जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा था, तो आज मैंने कहा लेके ही आऊँगी। तो फाइनली ले आई, सोनिक्स का लेकर आई हूँ फुल साइज़ 34.5 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से, तो तवे से बड़ा है मेरे, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और साथ ही साथ मैं अपने कुकर के हैंडल्स भी लगवा के ले आई, इस बात पे तो मुबारकबाद बनती है अभी। और ये लहसुन अदरक वाले जार जो उनसे हैं ये भी खाली हुए हुए थे, तो मैंने ये भी धो लिए हैं, और इनको मैंने 2 दिन तकरीबन ना पानी डाल के, डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के ना भिगो के रखा था, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसमें से। तो अब आज मैंने वॉश किए हैं तो बिल्कुल इसमें से स्मेल नहीं आ रही, तो अब इसमें मैं कोई और चीज़ भी डाल सकती हूँ, ये अच्छी बात है। और बस यहाँ पे अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ जितनी देर तक चाय रेडी होगी, और साथ ही साथ फिर व्लॉग का एंड भी यहीं पे करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।